गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर इंडस्ट्री इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब यहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका इक्विलिब्रियम के डिटर्मिनेशन से पहले आंसर देना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है दैट इज कि इंडस्ट्री क्या है। अब जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? हम बोलते हैं इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। यानी इंडस्ट्री क्या है बेटा? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फॉर्म्स है प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस गुड्स। यानी अब यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने नोटिस करना है। ने बोला कि इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फॉर्म्स है और वो क्या करती होगी? प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स। अब क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज होता है कि सर अगर गुड्स हेट्रोजीनियस हो तो बेटे वी विल नॉट से इंडस्ट्री, वी विल से ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। क्या कहा जाएगा? ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है। अब रिलायंस है, रिलायंस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं तो रिलायंस कभी इंडस्ट्री नहीं लिखेगा, रिलायंस लिखेगा रिलायंस ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। और कई जगह पे रिलायंस क्या लिखता है? रिलायंस लिखता है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री अकेला नहीं लिखता। इंडस्ट्री तब होगी जब क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा जी? प्रोड्यूस करेंगी सभी होमोजीनियस। अब इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री कब होगा? हम कहेंगे एन इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम when all the firms of the industry are in equilibrium, that is all are getting normal profits। सबको क्या मिल रहा हो? नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हो। ये इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बहुत असेंशियल कंडीशन है कि all the firms of the industry are in equilibrium and all must be getting normal profits। और इसके साथ साथ अब हम क्या कहेंगे? and firms must be satisfying following कंडीशंस। अब फॉर्म्स कौन कौन सी कंडीशन? वही फर्म के इक्विलिब्रियम वाली। उसने कहा कि सभी फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में है, यानी सभी फॉर्म्स को क्या मिल रहा है? ये भी मान के चलेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अब फॉर्म इक्विलिब्रियम में है तो फॉर्म क्या सेटिस्फाई करेंगी? फॉर्म सेटिस्फाई करेंगी ये दो कंडीशंस। कौन सी? MC is equals to MR and second MC should be rising, जिसको आप क्या बोलते हो? MC cuts the MR from below। जैसे आपने फर्म के इक्विलिब्रियम को दो टाइम पीरियड्स में अलग अलग किया, वैसे ही अब हम इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को भी दो अलग अलग टाइम पीरियड में करेंगे। कैसे? हम सबसे पहले करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट
कंपटीशन मार्केट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। लेकिन अब यहां क्या ध्यान रखना है कि सभी फॉर्म्स क्या मिल रही होनी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। पर शॉर्ट रन में तो सर सभी फॉर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलता। तो बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है कि इन द शॉर्ट रन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लिखेंगे कि इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट industry is not in equilibrium in the short run. In the short run. Why? Because in the short run, some firms may be bearing losses, may be minimum और may not be minimum। हम losses लिखेंगे, minimum loss नहीं लिखेंगे। may be bearing losses और some may be getting supernormal profit, कुछ को क्या मिल रहा होगा बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वाइल all firms must be satisfying conditions of equilibrium। सर अब मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि जब सभी फर्म्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे इंडस्ट्री तब इक्विलिब्रियम में होगी जब सब फर्म्स को क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। दिस सिचुएशन कैन बी शोन बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब हम फिगर बना के इस सिचुएशन को शो करते हैं। आप डायग्राम को ध्यान से देखना। वी विल ड्रॉ द डायग्राम ट्वाइस, दो बार डायग्राम बनाएंगे, तीन डायग्राम बनाएंगे तो साइज थोड़ा छोटा होगा, आप ध्यान से देखते जाना। फर्स्ट डायग्राम फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, सॉरी। सेकंड फॉर फॉर्म ए, दो फॉर्म उठा लेते हैं इंडस्ट्री की, एंड थर्ड फॉर फॉर्म बी। सॉरी सॉरी, लेबलिंग कर दें। फर्स्ट डायग्राम फॉर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। सेकंड फॉर फर्म ए, एंड थर्ड फॉर फर्म बी। इंडस्ट्री के एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग क्वांटिटी, on y axis we are showing price, फर्म के x axis पे आउटपुट, on y axis रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इधर फर्म के x axis पे आउटपुट, y axis पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। नाउ इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। इंडस्ट्री कैसे प्राइस मेक डिटरमिन करती है, वेयर मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस प्राइस मैकेनिज्म। ई पर इक्विलिब्रियम, टोटल ओक्यू आउटपुट प्रोड्यूस होगा एंड प्राइस विल बी ओपी। इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म
इज प्राइस टेकर। सभी यही प्राइस चार्ज करेंगे P, तो ये AR और MR बन जाएगा। यही प्राइस चार्ज करेंगे, ये प्राइस रहेगा, यही AR इक्वल्स टू MR बन जाएगा। क्लियर है बेटा? देखिए बहुत स्लोली स्लोली ध्यान से डायग्राम आपने बनाना है। देखिए मैं कितना पेशेंस के साथ बना रहा हूं ताकि डायग्राम में गलती ना हो, और यही डायग्राम्स ही आपके क्वेश्चंस के वहां पे एग्जाम में आंसर देंगे। अब फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम वेयर MC is equals to MR and MC should be rising. फॉर्म A इज इन इक्विलिब्रियम, MC 1 कट रहा है E1 पे, फॉर्म A विल प्रोड्यूस OQ1, फॉर्म B को कट कर रहा है MC2 ऑन पॉइंट E2, इक्विलिब्रियम E2 OQ2 प्रोड्यूस करेगी। लेट फॉर्म A इज गेटिंग एक्स्ट्रा नॉर्मल यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, AC कट कर रहा है, दिस मच पार्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ध्यान से देखते जाइए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड फॉर्म B इज बियरिंग लॉसेस, AC ग्रेटर देन AR, ये AC, ये देखिए दिस मच लॉस इज बियर बाय द फॉर्म B। अब इधर एक फॉर्म को सुपर नॉर्मल मिल रहा है, एक फॉर्म लॉसेस बियर कर रही है, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम मीन्स वेयर देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ change. So industry is not in equilibrium under perfect competition market in the short term. इस डायग्राम को हम एक बार फिर बनाते हैं, आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करते हैं डायग्राम को। जी देखिए दोबारा बनाते हैं। लुक एट द डायग्राम प्लीज। हम पहला डायग्राम बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। दूसरा बनाएंगे फर्म ए के लिए, सॉरी, और तीसरा बनाएंगे फर्म बी के लिए। अब लेबलिंग करते हैं। पहला इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फर्म प्राइस टेकर। ये आपकी फर्म ए, ये फर्म बी, एक्स एक्सिस पे इंडस्ट्री के एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, इधर एक्स एक्सिस पे आउटपुट, इधर वाई एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट। यहां एक्स एक्सिस पे आउटपुट, यहां वाई पे रेवेन्यू कॉस्ट। इंडस्ट्री प्राइस मेकर कहां प्राइस करती है? इक्विलिब्रियम प्राइस, वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू द मार्केट सप्लाई। एसएस सप्लाई कर्व, डीडी डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई, OQ क्वांटिटी, OP प्राइस। इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर। सभी फर्म्स सेम प्राइस चार्ज करेंगी बिकॉज फर्म इज प्राइस
taken. Price is equals to average revenue is equals to margin revenue. Price is equals to average revenue is equals to margin revenue. अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है? MC is equals to MR and MC should be rising. MC1 is cutting on point E1. Firm will produce OQ1. प्राइस कितना चार्ज करेगी? OP. MC2 cutting the MR on point E2. Firm will produce OQ2. अब firm A is getting supernormal profit. AC. This much gap is super normal profit, and firm B is bearing losses. अब लॉस बियर करेगी AC greater than AR. This gap is losses. अब सुपरनॉर्मल वाली भी चेंज की टेंडेंसी में है, लॉसेस वाली भी चेंज की टेंडेंसी में है. सो इन द शॉर्ट रन इंडस्ट्री इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. अब बेटा बात करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज long run equilibrium of industry under perfect competition market. अब जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑल फॉर्म्स गेट नॉर्मल प्रॉफिट. हम क्या बोलेंगे? इन द लॉन्ग रन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट is in equilibrium because in the long run all forms of the industry are getting नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब ये दो बातें मैं अंडरलाइन करूंगा, आप ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग रन में सभी फर्म्स पीसीएम की इंडस्ट्री वाली क्या लेती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट लेती हैं. व्हाई? अब कॉज डिफाइन करेंगे. बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से. कैसे? इफ फर्म्स आर गेटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देन न्यू फर्म्स विल एंटर. नई फर्म आएंगी. अब नई फर्म्स के आने से जैसे एंट्री होगी नई फर्म्स की, प्रोड्यूस करने वाले, सेल करने वाले बढ़ जाएंगे. विल एंटर. इट कॉज इंक्रीज इन सप्लाई and decrease in equilibrium price. सर कैसे? एक बार जरा आप इस चीज को प्रैक्टिकली देख लें. मैं इस पेज पे आपको अलग से करके दिखाता हूं. लेट
इंडस्ट्री प्राइस मेकर हमने किया भी अभी। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। क्लियर है बेटा? एसएस सप्लाई का, डीडी डिमांड का, इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई, क्यू क्वांटिटी, पी प्राइस। अब इन द लॉन्ग रन ऑन ओपी प्राइस, ओपी प्राइस पे firms are getting supernormal profit. It will attract new firms. ये नई फॉर्म्स को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ द फॉर्म विल, सप्लाई इन द इंडस्ट्री विल इंक्रीज। आप सप्लाई के डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके। इफ नंबर ऑफ फॉर्म्स विल इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज, एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट right hand side. New equilibrium will shift on the point E1. Quantity will increase and equilibrium price will decrease. अब बेटा इस बात को एक नॉर्मल 6th-7th में पढ़ने वाला बच्चा भी इस बात को समझेगा। आप तो बहुत समझदार, बहुत रेशनल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए, ओपी प्राइस पे अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो जैसे ही प्राइस घटेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कट हो जाएगा और फर्म ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स। इज दैट क्लियर? यही चीज हमने यहां पे, इसको हटा लेते हैं, डिस्कस की। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। सो supernormal profits will convert into normal profits. क्लियर है बेटा जी? अब पेज चेंज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नाउ in the other hand, if firms are bearing losses in the long run, then अगर फर्म्स लॉन्ग रन में लॉसेस बियर कर रही हैं, देन सम फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री। सो सप्लाई विल डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। अब सर ऐसे नहीं, इसको डायग्राम बना के प्रूव करके देखते हैं। ऐसे हम भरोसा नहीं करेंगे। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करके देखते हैं। देखिए कैसे। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री कहां प्राइस डिटरमिन करती है? वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। On x-axis, quantity. On y-axis, price. SS supply, DD demand. Equilibrium on point T. OQ quantity, OP price. अब इस OP प्राइस पे
फर्म्स आर बियरिंग लॉसेस। अब लॉन्ग रन में सभी लॉस बियर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग रन लंबा टाइम पीरियड है, अगर लॉस होगा तो फर्म सरवाइव नहीं कर सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको आपने पेमेंट करनी है, वो लॉस की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। द ऑब्वियस इवेंचुअली रिजल्ट इज कि फर्म हैज टू शट डाउन, पर जो शट डाउन कर जाएंगी उनके जाने से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई का विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, equilibrium will shift on point E1, equilibrium क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड equilibrium प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली प्राइस इस लेवल पे बढ़ेगा कि फर्म्स के लॉसेस रिकवर होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड इंडस्ट्री विल कम इनटू इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? क्लियर है बच्चे? इसको हटा लें, अब आगे की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ equilibrium price will increase, so losses will convert into normal profit। अब जब डिटर्मिनेशन दिखाएंगे इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम का, देन वी विल अज्यूम दैट कि all the conditions of equilibrium are satisfied, कि सभी कंडीशंस जो है इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाइड है। अब देखिए जरा ध्यान से कैसे सेटिस्फाइड है, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। इंडस्ट्री और फर्म, अब दो डायग्राम बनाएंगे और फर्म का दिखा देंगे, ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए जरा दो डायग्राम बनाएंगे ए और बी। ये पहला डायग्राम इंडस्ट्री के लिए, अब दो ही हैं, भीड़ कम होगी, थोड़े खुले खुले बनाएंगे। एक्स एक्सिस, y axis, it is for industry and it is for firm। इंडस्ट्री के एक्स एक्सिस पे वी विल शो क्वांटिटी, फर्म के वाई एक्सिस पे वी विल शो प्राइस। फर्म के एक्स एक्सिस पे वी विल शो आउटपुट, वाई एक्सिस पे वी विल शो रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब देखिए ध्यान से, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, एसएस सप्लाई कर्व, डीडी डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ई, क्यू क्वांटिटी, पी प्राइस। इंडस्ट्री प्राइस मेकर यानी इंडस्ट्री प्राइस मेकती है, फर्म प्राइस टेकती है। तो ये प्राइस ए आर इज इक्वल टू एम आर, सभी वही रखेंगे। अब इक्विलिब्रियम एमसी इज इक्वल टू एम आर एंड एमसी शुड बी राइजिंग, MC1 but not MC, LMC। equilibrium on point E1, OQ1। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कितनी मिल रही है, E1। थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग E1 पे पॉइंट पेन रखा, पॉइंट रखा, मन में बोलेंगे गोल 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 गोल, फिर इधर से गोल 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 गोल, टेंजेंट आ गया, इट इज LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ऑल फर्म्स आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है?
सर एक बार दोबारा बनाइए, रिपीट कीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। जरूरत है ना? हाँ करते हैं। अब बनाएं, 2 डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट फॉर इंडस्ट्री, सेकंड फॉर फर्म। X axis, Y axis, X, Y. First for industry, second for firm. इंडस्ट्री के एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, फर्म के एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू कॉस्ट। इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फर्म प्राइस टेकर, एसएस सप्लाई, डीडी डिमांड, ई पर इक्विलिब्रियम, ओक्यू क्वांटिटी, ओपी प्राइस, AR is equals to MR, P price. अब इक्विलिब्रियम कहां होगा? Where MC cuts the MR from below. But लॉन्ग रन है, MC नहीं, LMC1, लॉन्ग रन marginal cost. Equilibrium on point E1. Firm will produce on point OQ1. अब LAC टेंजेंट होगा तो firm will get normal profit. This point firm is getting normal profit. Now the topic is finished. हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक टॉपिक रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन। वो इसी वीडियो में कराना था, पर फिर सारा जो है मिल जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दैट्स व्हाई फॉर दिस वी विल रिकॉर्ड न्यू वीडियो जो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके पास आएगी। फिलहाल इतना ही कीजिए, मेक प्रैक्टिस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।